तुम्हें ये देखना है कि डिवाइड रूल लग रहा है या मल्टीप्लाई रूल लग रहा है। देखो एक तो x में ये रहा और एक x में ये रहा, एक x में वो है और एक x में ये, दो x में दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कहीं पे भी अगर सवाल में क्या हो जाए f ऑफ x इंटू जी ऑफ x दिया हो और उसका क्या करना हो d अपॉन dx करना हो, तो क्या करोगे, पहले को रोका, इसको पहला कह दो है ना, इसको दूसरा कह दो, तो क्या हो गया, पहले को रोका दूसरे का d अपॉन dx प्लस दूसरे को रोका और पहले का d अपॉन dx। अरे बस में प्रोडक्ट रूल पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले हर अवकलन में तुम्हें ये देखना है कि इसमें प्रोडक्ट रूल लग रहा है या फिर लग रहा है डिवाइड रूल। तो पहचानना बहुत आसान है। एक अलग x में दिया होगा और दूसरा भी x में दिया होगा, तो समझ लो कैसा है वो fx और gx के रूप में। ठीक है, मान लो ऐसे दे दिया तुम्हें, मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया, ये गुणा में नहीं है, देखो कहाँ गुणा में, साइन अकेला है। अगर साइन में भी x लिख दूं और आगे पूरा x है ना, हाँ साइन के लिए पूरा x का काम कर रहा है, तो ये मत सोचना कि इसके साथ ये गुणा है। ठीक है, देखो एक ये x में और एक ये x में, यानी कि x के दो हैं, यानी कि प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अगली बात समझना, अंदर करूं लगा दो प्रोडक्ट रूल। देखो तो तुमने कह दिया x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन dx y का, d अपॉन dx किसका, cos x की पावर 3 का इनटू में sin स्क्वायर x की पावर 5 का। तो क्या लग रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। लगा दो प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहले को रोका, पहले को रोका इनटू में दूसरे का अवकलन sin स्क्वायर x की पावर 5, डिवाइड में दूसरे को रोकने पहले, हाँ जी, प्लस दूसरे को रोका इनटू d अपॉन dx इसका cos x की पावर 3। भाई अभी सिर्फ रूल लगाया है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो देख सकते हो, बता सकते हो, रूल लगाया है अभी सिर्फ। ठीक है, अब अवकलन करना है, तो किसका अवकलन हो रहा है, एक तो इसका हो रहा है और किसका हो रहा है, एक इसका हो रहा है। साइड पर रफ में अलग अलग करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, या इसी के साथ करना चाहते हो इसके साथ है, साथ करते हैं, देख समझने की कोशिश करो। तो क्या हो गया, cos x की पावर 3 ऐसे चल रहा है। भाई इसका अवकलन कैसे करोगे, क्या लग रहा है इसका बताओ, साइन में स्क्वायर भी है और फिर x अंदर भी है, किसका फॉर्मूला है बताओ, साइन x का तो लग ही नहीं रहा यहाँ पे, साइन x का तो लग ही नहीं रहा यहाँ पर, तो किसका लगाओगे, देखो जरा ध्यान से समझना, मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ तुम्हें। d अपॉन dx किसका कर रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर x की पावर 5 का। ठीक है, अवकलन में कभी भी स्क्वायर दिया हो तुम्हें, उसे खींच के कहाँ ले जाओ, पीछे ले लो, यानी ऐसे लिख दो d अपॉन dx साइन x की पावर 5 का। अब क्या लग रहा फॉर्मूला, अब बता दो ना, d अपॉन dx x की पावर, पावर का अवकलन कैसे करते हो भैया, ऐसे करते ना, x की पावर n का अवकलन लगा, जब भी पावर आएगी तो x की पावर n का लगेगा, यानी d अपॉन dx, ऐसा कोई फॉर्मूला थोड़ी पढ़ा था तुमने, d अपॉन dx x की पावर n पढ़ा था, अगर ये x हो जाएगा तो x की पावर n पढ़ा था। क्या आता था भैया उसका अवकलन, उसका अवकलन आता था d अपॉन में dx, पहले 2 और x, और x का काम कौन कर रहा है, देखो x का काम कर रहा है आपके पास sin x की पावर 5, और जो भैया x की जगह पर था उसका क्या करना पड़ेगा,
उसका दोबारा से आपको करना पड़ेगा अवकलन। आ रही है बात समझ में? करते हैं दोबारा से, देखो। अरे ये तो भूल गया था ना फॉर्मूला, 2x, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 2 sin x की पावर 5 इनटू, ये यहाँ बता दो, cos d/dx sin x, d/dx sin x क्या होता है, cos x, बट x की जगह पर क्या आना है, x की जगह पर आना है x की पावर 5, और जो x की जगह पर है उसका दोबारा अवकलन। तो क्या आने वाला देखा जाना यहाँ पर, 2 sin x की पावर 5 इनटू में cos x की पावर 5 और इनटू में d/dx x की पावर n, 5x की पावर 5 माइनस 1 क्या आएगा, 5 माइनस 1 तो कितना आएगा, 4। हो गया अवकलन, ऐसे होगा अवकलन। यानी ये सारा पोर्शन सिर्फ इतने से बांटना है, तो पूरा घटा अवकलन। आई समझ बात, बिठा दो में से और डाइट करवा रहा हूँ। देखो डाइट कैसे करोगे, डाइट कैसे करोगे, नहीं होगा। देखो डाइट कैसे नहीं होगा, बता तो नहीं, वैसे सीखना तुम्हें डाइट कैसे करोगे। देखो तो तुमने करा d इसका करो, अब माइनस मान के चलो करो, d/dx x, इसका क्या करोगे, इसको तो पहले यहीं से हटा के ऊपर कर दो, तो क्या हो गया, d/dx x की पावर n क्या होता है, 2x, जो x की जगह पर इसका दोबारा करो, इसका करोगे d/dx sin x की पावर 5 क्या आएगा, sin x की पावर 5 cos और x की जगह पर x की पावर 5, और फिर d/dx cos x, इसका करोगे x की पावर 5 तो कितना आएगा, 5x की पावर। एक लाइन में करते हो, कैसे करें एक लाइन में, दिमाग में कैसे करा, देखो ऐसे कि भैया sin x की पावर 5 का होल स्क्वायर था, x की जगह पर ये था तो इसका अवकलन कर दिया हमने, sin x की पावर 5 का, अब x की जगह पर ये है तो हमने क्या कर दिया, इसका भी कर दिया, एक लाइन में लिख के इसका। तो इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा इस चीज में कि भाई जो x की जगह पर है उसका कैसे करोगे। दोबारा देख लो, दोबारा देख लो, यहाँ से देखो, देखो भाई d/dx x की पावर है क्या होता है, 2x, x की जगह पर क्या है, ये है। अब इसका दोबारा करोगे तो d/dx sin x की पावर 5 क्या होगा, cos x की पावर 5, अब x की पावर 5 को दोबारा करोगे तो क्या मिलेगा, 5x की पावर 4, खत्म। और ये ऐसे इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाओ इधर प्लस, इसका तो कुछ करना नहीं है, ऐसे ही रहने दो भैया। अब इस पे करो फिर से, देखो डाइट कर रहा हूँ, d/dx x की पावर n, d/dx x cos x की पावर, d/dx cos x माइनस साइन, माइनस का sin x की पावर 3। अब जो x की जगह पर था उसका दोबारा करो तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर। डाइट कराए, आया समझ में, ये आया समझ में, सबका अवकलन हो चुका है। देख लो, नंबर पहले लिखो, फिर इसको लिखो, cos x की पावर 3 और sin x की पावर, ये भी तो था पूरा है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो देखो 2 ये रहा, 5 ये रहा, कितना हो गया, 5 2 10, लेकिन वो तो वो है ना उसमें है ना भैया सब कुछ इंटू में, तो यहाँ पर देख तो लो, इंटू में सब एक साथ ही तो होगा, 5x की पावर तो क्या हुआ, ये 5 के साथ इंटू में तो है, इंटू में तो है, तो 5 दूनी 10, फिर लिख दो x की पावर 2 यानी x की पावर 4, फिर लिख दो इसको यानी cos x की पावर 3, फिर क्या बचा, इसको लिख दो यानी sin x की पावर 5, फिर इसको लिख दो यानी cos x की पावर 5। बात आई समझ में, यहाँ तक देख लो भाई, और प्लस और माइनस है, प्लस माइनस
नंबर यहाँ क्या है सिर्फ आपके पास 3। फिर लिख दो इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और इनटू में एक्स की पावर को लिखो पहले एक्स की पावर 2, फिर इसको लिख दिया और क्या बचा है साइन एक्स की पावर 3। अब तुम देख लो अगर यहाँ आंसर आ रहा हो तो यही हो, ठीक है, इसके आगे दिया हो तो फिर आगे क्या कर दो y इक्वल टू में 2 कोट x स्क्वायर तो दिया हुआ है तो लिख दो भैया x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d/dx y का और बराबर में क्या कर सकते हो कि भाई d/dx 2 रूट कोट x स्क्वायर और ये तो 2 का नंबर है 2 को हम क्या लिख सकते हैं आगे लिख सकते हैं। यानी अब हमें अवकलन किसका करना है, हमें अवकलन करना है कि भाई d/dx किसका रूट में कोट x का, रूट में कोट x स्क्वायर का अवकलन करना है। तो कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या, जानते हो तुम इसका फॉर्मूला कोट x स्क्वायर रूट में, तो फॉर्मूला नहीं जानते, एक फॉर्मूला जानते हो अगर हाँ नहीं अगर तुम क्या कर दो पूरे को x मान लो, इसका फॉर्मूला जानते हो रूट x का तो जानते हो, रूट x का तो बताया था भाई d/dx अगर रूट x होता है तो क्या होता है 1/2 और रूट x। तो अगर यहाँ पर क्या हो कोट हो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा कोट x स्क्वायर आ जाएगा। करते हैं देखो भाई 2 × 1/2 और x का काम कौन करता है कोट x स्क्वायर और जो भी x की जगह पर था उसका दोबारा कर दो, जो भी x की जगह पर था उसका क्या कर दो दोबारा कर दो। तो देखो 2 से तो 2 कैंसिल, क्या बचा 1/रूट कोट x स्क्वायर और इसका क्या होता है 2x। बेटा देखो x की जगह पर क्या था उसका दोबारा करना है, x की जगह पर कौन था कोट x स्क्वायर, तो कोट x स्क्वायर का कैसे करोगे, कोट x स्क्वायर का कैसे करोगे, तो d/dx कोट x को जानते हो ना, d/dx क्या जानते हो कोट x जानते हो, क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x और x की जगह पर क्या है x स्क्वायर और जो x की जगह पर है उसका दोबारा आई समझ में। अब इसको तो इनटू करके मैं आगे लिख सकता हूँ कोसेक, चलो ऐसे अभी 1/रूट में कोट x स्क्वायर माइनस में कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और इनटू 2x और ये आंसर ठीक है। अब इसका एनसीईआरटी को नहीं दिया होगा क्योंकि अगर तुम्हें एनसीईआरटी का मिलाना है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, कोड को चेंज करना पड़ेगा, कोसेक को चेंज करना पड़ेगा, साइन और कोस में आंसर दिया होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक बार लगा चुका हूँ, इसको यही रोक देते हैं, कुछ और आ रहा है यही फाइनल बोल तो रहा हूँ मैं, कुछ और आ रहा है वो क्यों आ रहा है देखो इस 2 को तुम आगे लिख सकते हो यहाँ पर 2x माइनस का साइन आगे और इनटू में क्या कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर और बटे में क्या चल रहा है, बटे में चल रहा है कोट x स्क्वायर। अभी आप लोग इसी को आंसर करो, बाकी तो मैं एनसीईआरटी वाला चाहिए तो जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाई थी वहां पर साइन, इसको तोड़ दो साइन कोस में, इसको तोड़ दो साइन कोस में, आ जाएगा आंसर। बस वहीं छोड़ दो, ये भी तो आंसर ही है, वहीं छोड़ के चल रहे हैं। बात है तक आंसर साइन कोस की टर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, 8वां सवाल है y = में कोट रूट x, कोट कोस में रूट x, कोस रूट x, तो लिख दो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर
डी अपॉन डी एक्स वाई का, डी अपॉन डी एक्स किसका, कोस रूट एक्स का। ठीक है, तो फिर वही बात, फॉर्मूला इसका नाम दे डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स का नाम दे, और एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स है। लिखना जरा, इसको हमने क्या मान लिया है, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स, और जो भी एक्स की जगह पर था उसका क्या करना है, दोबारा से अवकलन। इसका तो जानते हो फॉर्मूला, माइनस का साइन में रूट एक्स इनटू में इसमें क्या बताया था, 1 में 2 रूट एक्स, तो आंसर आ गया माइनस का साइन में रूट एक्स और अपॉन में 2 रूट एक्स, आंसर। ठीक है, तो देखें भाई, तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x बराबर x माइनस 1 मोड x रियल नंबर से है और x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, याद करो, जब 5.2 स्टार्ट करी थी, नहीं जब 5.1 स्टार्ट करी थी, तो मैंने तुम्हें अवकलन के फॉर्मूले लिखाए थे और उससे पहले बताई थी अवकलनीयता क्या होती है, और उसका फॉर्मूला भी बताया था। तो क्या बताया था फॉर्मूला, फॉर्मूला बताया था कि जब भी हमें अवकलनीयता को चेक करना है, जब भी अवकलनीयता को चेक करना है तो आप लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाओगे। क्या लगेगा लिमिट में, इसमें देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी कि लिमिट x टेंस टू a, या इसमें डायरेक्ट लगाएंगे हम ये लोग, देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a लेफ्ट है ना, तो माइनस h माइनस एफ ऑफ a अपॉन में माइनस h, ये तो रही लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी इसको निकालना है हमें। ठीक, और राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट देख लो भैया, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, h लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ क्या बोलते, एफ ऑफ a प्लस h और माइनस एफ ऑफ a अपॉन में प्लस का h। तो ये कॉन्सेप्ट से हमें क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट से हमें प्रूफ करना है कि लिमिट क्या है आपके पास, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये अवकलनीयता नहीं है। आगे बात समझ में, लगा दें इसको, देखो जरा, तो आपने लगाया x बराबर 1 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है फॉर्मूला कि लिमिट h टेंस टू f ऑफ a माइनस h और f ऑफ a, h को तो इसमें अवकलनीयता में h को 0 ही मानना है हमें, 0 बहुत, h का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू, तो h लगभग 0, 0 नहीं लगभग 0, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, हम इसको पढ़ते हैं h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 का क्या मतलब है, h 0 के पास, 0 नहीं 0 के पास, यानी h को हम लोग क्या मान के चले, छोटी वैल्यू, तो इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में चेक कर रहे हैं हम उसको, जैसे मान के चलो, इधर देखो, अगर हमारे पास ये बिंदु है x बराबर कितना है 1 है, तो इसके लेफ्ट में हम लोग चेक कर रहे हैं, लेफ्ट में चेक कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू चेक कर रहे हैं h की, ये h की वैल्यू इससे कितनी छोटी होगी, लगभग 0 पॉइंट समथिंग कुछ में, 0.1 होगी, 0 पॉइंट कुछ होगी ना, तो 0 तो नहीं होगी, पर टेंस टू 0 कि, और अगर पास और इधर पहुंचे तो हम क्या हो जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा, ये आई बात समझ में। ठीक है, तो फॉर्मूला है ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस h माइनस एफ ऑफ a और माइनस में h करें, देखें जरा वैल्यूज पुट करो, तो लिमिट h टेंस टू 0, आपको 0 ही लेके चलनी लिमिट, x टेंस टू वो जो हम सत्यता जांच करते थे वहां पे 0 लेके नहीं चल रहे थे हम लोग, है ना, x टेंस टू a पॉइंट जो भी दिया था, बट h को लेके चलना 0। बेटा इसकी वैल्यू बताओ, f ऑफ इसकी वैल्यू बताओ, f ऑफ a माइनस h की वैल्यू बताओ, देखना क्या आएगी, f ऑफ a माइनस h की वैल्यू कैसे निकाले हम लोग, f ऑफ a माइनस h की वैल्यू, ये देखो
अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, मोड में एक्स माइनस 1 है, मैं कहता हूँ एफ ऑफ 0 निकाल दो। कैसे निकालोगे कि भाई एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, और यहाँ से क्या आएगा -1, और बाहर निकल के क्या हो जाएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा। अगर मैंने कहा एफ ऑफ 1 निकाल दो, तो एक्स की जगह पे क्या रख दोगे, 1 माइनस 1, तो कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई वैल्यू, 0। अगर मैंने एफ ऑफ क्या कह दिया, मैंने कह दिया एफ ऑफ ए माइनस एच निकालो। क्या निकाल दो, ए माइनस एच। तो क्या करोगे कि जहां भैया एक्स है वहां पर क्या कर दोगे, ए माइनस एच और -1 कर दोगे, है कि नहीं। ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम कर रहा है वो बिंदु, कितना 1 माइनस एच, और ये क्या हो गया 1 माइनस एच, यानी एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में क्या चल रहा है -h। अभी एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। क्या है एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू, लिमिट h टेंस टू 0। अब बताओ एफ ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी है, कितनी है भैया बता दो। मोड में 1 माइनस एच माइनस 1 और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0, और बटे में क्या चल रहा है, माइनस का h चल रहा है। यहाँ तक प्रॉब्लम तो सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया। क्या बचा देख लो भैया, लिमिट h टेंस टू 0 और अंदर क्या बचा है माइनस का h अपॉन में माइनस h, ये तो हो गया 0। और जब मोड से वैल्यू माइनस से बाहर निकलती तो कैसी हो जाती है, प्लस हो जाती है। सो है ना, पूछ रहा हूँ जो बोलो आंसर दो, पिट जाओगे नहीं तो डंडा उठ जाएगा। अभी यहाँ से जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो क्या हो जाएगी, h प्लस में अपॉन में माइनस h। भैया h से h कट गया तो कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 और कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। अब जैसे तुम लिमिट रखोगे h रखने की जगह ही नहीं है, तो कितना आ गया यहाँ से वैल्यू, यहाँ से आ गई -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1। राइट हैंड लिमिट देख लो, राइट हैंड लिमिट लगाओ फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस h और माइनस एफ ऑफ a अपॉन में क्या है प्लस का h। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, मैं ऐसे मिटा रहा हूँ अब, ठीक है। देखें इधर, अब a की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h और माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है। अब किसकी वैल्यू रखनी है, एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू रखनी है। तो देखना जरा, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऐसे दिया हुआ है x माइनस 1 मोड, अगर मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगी, 0 माइनस 1 यानी कि प्लस का 1। एफ ऑफ 1 निकालता हूँ तो क्या आएगी, 1 माइनस 1 यानी कि 0। और एफ ऑफ 1 प्लस एच निकालूँ तो भाई 1 प्लस एच और -1। आई समझ बात। एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, मोड में 1 प्लस एच -1। तो देखना जरा, लिमिट h टेंस टू 0 और एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मोड में 1 प्लस एच और -1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही है। अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है। भाई यहाँ देखो ना, हर बार -1 आ रहा है कि नहीं। भाई 0 रखा तो 0 -1, 1 रखा तो 1 1 प्लस h रखा तो 1 प्लस h -1। लिमिट h टेंस टू 0, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ब्रैकेट में h, अपॉन में क्या बचा h। और भैया यहाँ से देखो, इससे मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस ही रहेगा, ऑलरेडी प्लस में है। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, h अपॉन में h से h कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास, बच गया h टेंस टू 0 प्लस का 1। लिमिट रखोगे तो कितना आ रहा है, प्लस का
1 आ रहा है, यहाँ आ रहा है -1, यहाँ आ रहा है +1। आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो आप कि अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर 1 पर फलन कैसा है? अवकलनीयता नहीं है, अवकलनीयता नहीं है। वो तो पहले ही बता दिया था आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो देख लो भैया, है कोई प्रॉब्लम? पक्का इसमें क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि f(x) बराबर क्या है? महत्तम पूर्णांक है, और x बराबर 1 पर और 2 पर फलन कैसा है? अवकलनीयता है, ये दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाओ पहले 1 पर, अवकलनीयता है ना? नहीं है, ये सिद्ध करना है हमें। तो आपको पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों लगानी है 1 पॉइंट पर, फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लगानी है 2 पॉइंट पर, और दोनों पर ही वो क्या आ जाएगी? अवकलनीयता नहीं आएगी। दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड बराबर नहीं आएगी। करें? देखो कैसे। x बराबर 1 पर लगा दो लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होता है भाई? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h। देखना जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है? f a का काम कौन कर रहा है? 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में माइनस h, ठीक है यहाँ तक? अब उसके बाद इसकी वैल्यू निकालो। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू, तो देखना जरा, फिर वही तरीका। f(x) की वैल्यू कितनी है? f(x) की वैल्यू है महत्तम पूर्णांक x। तो अगर f ऑफ 0 निकालोगे तो क्या करोगे? 0 करोगे। हाँ जी। f ऑफ 1 निकालो, तो f ऑफ 1 क्या होगा? x की जगह पे 1 रख दो, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी? 1 निकलेगी, यहाँ से 0 निकलेगी। अगर f ऑफ क्या निकालना है? 1 माइनस h, तो हम लोग क्या करेंगे? इस महत्तम पूर्णांक में 1 माइनस h रख देंगे, यानी कि f ऑफ 1 माइनस h की वैल्यू कितनी है? महत्तम पूर्णांक का साइन 1 माइनस h, और माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? देख लो आप लोग, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 1, और बटे में कितना चल रहा है? माइनस h। अब इसकी वैल्यू निकालो। पिछली बार में तो 1 से 1 कट गया, निकाल दिया तुरंत ही। अब इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ क्या आएगा? ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 1 में से हमने बहुत कम वैल्यू घटाई है। 1 में से हमने बहुत कम वैल्यू घटाई है, तो लगभग हमने कितनी वैल्यू घटाई है? मान के चलो 0.1 घटा दी। h का क्या मान लिया? छोटी वैल्यू 0.1 मान लिया। माइनस करना इसको अंदर ही, जब अंदर माइनस करोगे तो कितना आएगा? 0.9 आएगा। और इससे बाहर जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? याद करो, महत्तम पूर्णांक क्या कहता था? पॉइंट से पहले वाली वैल्यू मानी जाएगी। याद है? भूल गए? अरे भैया बताया था ना, अगर महत्तम पूर्णांक में 1.1 है तो आंसर 1 होगा, 1.2 है तो 1 होगा, 1.3 है तो भी 1 होगा, 1.9 है तो भी 1 होगा, है ना? तो 0.9 है तो क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकली हमारे पास? इससे वैल्यू क्या निकली? लिमिट, बहुत छोटी वैल्यू ना, बहुत छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू क्या लोगे? 1 से छोटी ले लो। h को तो बताया मैंने लगभग 0 के टेंड्स कर रहा है, तो छोटी वैल्यू तो हुई। नहीं बात समझ में भाई? h को पहले बताया टेंड्स कर रहा है 0 की तरफ, तो h बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो h को हमने छोटी वैल्यू ली, तो वो माइनस करा तो कितना आया? 0 आ गया, बाहर निकल गई। यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई? 0 और -1
अपॉन में माइनस एच, तो भैया ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ से मिलेगा आपको -1 अपॉन में माइनस एच, इससे कैंसिल हो गया। और जब लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 0 और भैया भाग करोगे तो इनफाइनाइट आ रहा है। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास इनफाइनाइट। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल दो। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h और माइनस f ऑफ a अपॉन में क्या है h है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a का काम कौन कर रहा है 1 और प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h। देखें यहाँ पर देखो फिर से वही वैल्यू। तो अगर हम क्या करते हैं f ऑफ 1 प्लस एच निकालते हैं तो क्या आएगा कि भाई महत्तम पूर्णांक x की जगह पे क्या डाल दो 1 प्लस एच लिख दो। तो कितना आ गया यहाँ पर अभी देख रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, महत्तम पूर्णांक 1 प्लस एच और माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में h। और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, f ऑफ 1 की वैल्यू तो आई ही एक रही थी हमारे पास। अब निकालो भाई लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच, यानी अब की बार हमने क्या कर दिया 0 पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। तो कितना आ गया भैया इस बार आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया 1.1 आ गया। बाहर वैल्यू निकल के क्या आएगी 1 आएगी। महत्तम पूर्णांक क्या कहता है कि आपको पॉइंट से पहली वाली वैल्यू निकल के बाहर देगा वो। तो यहाँ क्या करें हम लोग, क्या लिख दें यहाँ पर 1 लिख दें और यहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1 अपॉन में h। तो देखना क्या हो गया ये लिमिट h टेंस टू 0 और 1 माइनस 0 हो गया, यानी सारा क्या हो गया 0 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास 0 आ रही है। एक की वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट और एक की वैल्यू आ रही है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसी है, बराबर है नहीं है बराबर। यही तो मेन है, नहीं समझना है। देखो ना जैसे यहाँ पर हमने क्या करा था, जब यहाँ पर माइनस किया था तो वैल्यू क्या आ रही थी 0.9 आ रही थी। तो महत्तम पूर्णांक से निकल के क्या आता है पॉइंट से पहले वाला, यानी ये आ रहा था। और जब हमने क्या करा, जब हमने 1 में 0.1 ऐड करा तो कितना आया 1.1 आया। तो इससे वैल्यू निकल के क्या आ गई हमारे पास, पॉइंट से पहले की देगा यानी 1 दिया, यानी कि महत्तम पूर्णांक 1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1 और माइनस 1 से 1 कट गया 0 अपॉन एच और 0 में h से भाग दोगे तो क्या होगा भैया 0 ही आ जाएगा। आई समझ में बात, ये ऐसे कर सकते हो। क्या है ये 0 अपॉन h, यही तो बचा है। जब लिमिट पुट करोगे तो क्या हो जाएगा ये 0 अपॉन 0 और 0 अपॉन 0 किसके बराबर होता है 0 के बराबर होता है। जब 0 से किसी में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, और जब 0/0 से भाग दिया तो कितना आया 0 आया। पर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी है, बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिख सकते हैं कि फलन x बराबर 1 पर अवकलनीयता नहीं है। बात समझ में आ गई सभी? हाँ वही यही कर देंगे, तुम्हारे सामने लिखा है वो ऐसे में। तो अब हमें ये क्या करना है, x बराबर 2 पे जांच करनी है। तो इसे कर दो 2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2। और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास 2 आएगी। अब बात आएगी इसके निकालने की, है ना। तो अगर तुम इस वाले पे
2 में 0.1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1.9 आएगा। यानी यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है भैया तुम्हारे पास, यहाँ से वैल्यू आ रही है 1, और यहाँ कितना चल रहा है, यहाँ चल रहा है -2, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, माइनस का 1 बचेगा अपॉन -h, तो -1 ये वापस ही आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक ये वही आ गया। राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ क्या कर दिया 2, और यहाँ भी कर दिया 2, और यहाँ भी क्या है 2 + h, और -f(2) की वैल्यू क्या होगी, हाँ इसकी क्या होगी 2 + h - 2 अपॉन में h। अब यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, अगर तुम 2 में ये ऐड करोगे तो कितना आएगा 2.1, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, यहाँ से आगे भैया 2, और यहाँ भी क्या चल रहा है ऑलरेडी से 2 से 2 कट गया, अगेन 0, लिमिट रखी 0 आएगा। अब लास्ट में तुम ये बात लिख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, x = 2 पर फलन अवकलनीयता नहीं है। आगे समझ में बात।